आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर घोषणा कर दी है कि दिल्ली में उन पर जितने भी मुकदमे चल रहे हैं उनमें से किसी की भी सुनवाई वह दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में सुनवाई करवाना नहीं चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वह किसी भी मुकदमे में कोई वकील भी हायर करना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा उन्हीं की सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने भी यही घोषणा कर दी है कि दिल्ली में उन पर जितने भी मुकदमे चल रहे हैं वह उनकी सुनवाई स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में सुनवाई करवाना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि स्वर्णकांता शर्मा जो जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, उनका कई साल से झुकाव आरएसएस की ओर रहा है। आपको बता दें कि स्वर्णकांता शर्मा आरएसएस के कार्यक्रमों में जाती हैं तो उनका हर बार प्रमोशन हो जाता है। स्वर्णकांता शर्मा पिछले कुछ समय तक दिल्ली की सेशन कोर्ट में जज हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने आरएसएस के कार्यक्रमों में जाना शुरू किया तो उनका यहाँ पर प्रमोशन लगातार होता चला गया। इसका खुलासा स्वर्णकांता शर्मा ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में भी कर दिया था। आपको बता दें कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ब्राह्मणों की आबादी केवल 3% थी। वहीं जैसे ही 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो केंद्र की सत्ता में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ता ही चला गया। साथ ही न्यायिक पदों पर भी ब्राह्मण बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। यही वजह है कि आज की डेट में जो न्यायिक पद हैं, जुडिशरी में जो सबसे ज्यादा पद हैं, उनमें ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम हो गया है। साथ ही यहाँ पर यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि हमारे देश में अंग्रेजी शासन काल के दौरान हमारे देश में ब्राह्मणों को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। मतलब जो न्यायिक पद हैं या प्रशासनिक पद हैं, उन पदों पर ब्राह्मणों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, क्योंकि अंग्रेजों का साफ साफ कहना था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। आपको बता दें कि सन 1919 में कोलकाता हाई कोर्ट में जब प्रिवी काउंसिल का गठन किया गया था तो उस काउंसिल में एक भी ब्राह्मण को नियुक्त नहीं किया गया था। अंग्रेजों का साफ साफ कहना था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। यही वजह है कि हमारे देश में अंग्रेजी शासन काल में किसी भी ब्राह्मण व्यक्ति को न्यायिक पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो ब्राह्मण केंद्र की सत्ता में सभी स्थानों पर नियुक्त कर दिए गए। यही वजह है कि जुडिशरी में आज सबसे ज्यादा ब्राह्मण बैठे हुए हैं। लेकिन जब उनसे कोई भी उम्मीद करता है कि वहां न्याय मिलेगा तो वहां आसानी से न्याय नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में अपने किसी भी मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर अब साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। आपको बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट में ही एक मामला प्रकाश में आ गया था। आपको बता दें कि 1947 में जब हमारा देश अंग्रेजों से आबाद हुआ था तो उस दरमियान हमारे देश में ब्राह्मणों की आबादी केवल 3% थी। यही वजह है कि केंद्रीय सत्ता में ब्राह्मणों का कोई ज्यादा वर्चस्व नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता संभाली तो केंद्र की सत्ता में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ता ही चला गया। 1947 के आसपास देश के प्रमुख प्रशासनिक विभागों में 33% मुसलमान और 30% कायस्थ लोग तैनात थे। वहीं जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने केंद्रीय सत्ता में ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर नियुक्त कर दिया। यही वजह है कि आज हमारे देश में सभी न्यायालयों में ब्राह्मण बड़े संख्या में नियुक्त किए जा चुके हैं। जबकि अंग्रेज पहले ही कह चुके थे कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, इसलिए इनको किसी भी न्यायपालिका में जज नियुक्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों के चले जाने के बाद हमारे देश में सभी उच्च पदों पर ब्राह्मणों को स्थापित कर दिया गया। यह तो अंग्रेज भी कह चुके थे कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, लेकिन अंग्रेजों के चले जाने के बाद हमारे देश में बड़ी संख्या में जज के रूप में ब्राह्मणों को तैनात कर दिया गया। आपको बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट में एक बार ब्राह्मण जज एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। 2 वकील आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन यह बताया गया है कि जो जज साहब थे वह दोनों वकीलों की बहस को ध्यान से नहीं सुन रहे थे। मतलब जो वकील बहस कर रहे थे कोर्ट में, उन पर जज साहब को ध्यान नहीं दे रहे थे। तभी एक वकील ने अपना जूता उतारा और न्यायाधीश के ऊपर फेंक दिया था, जिसके बाद न्यायाधीश ने
कार्रवाई करते हुए संबंधित वकील को गिरफ्तार करने का आदेश सुना दिया था। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्राह्मणों में बिल्कुल भी न्यायिक चरित्र नहीं होता है और यही वजह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में अपने किसी भी मामले की सुनवाई करवाने से इनकार कर दिया है।